सुरेश अभी अभी कॉलेज से निकला ही था कि उसको एक बड़ी सी एमएनसी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसके पिताजी का देहांत सुरेश की 2 साल की उम्र में हो चुका था। सुरेश को केवल उसकी माँ ने ही पाला पोसा था। बस यही उसका परिवार था। अब उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिर उसके बरसों के अथक परिश्रम का फल आज उसको प्राप्त हो चुका था। इस खुशी के मौके पर सुरेश की माँ ने सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी। सुरेश की माँ का नाम शीला देवी था। शीला को हर कोई बधाई दे रहा था। सिर्फ शीला ही नहीं बल्कि सारे गांव के लिए यह गर्व की बात थी। सारे गांव वाले इस बात से खुश थे कि सुरेश कामयाब हो गया। अब सुरेश की गरीबी बहुत दिनों तक नहीं रुकने वाली थी और बहुत से गांव वालों की उधारी भी वापस मिलने वाली थी। उधर सुरेश भी अपनी नौकरी को लेकर बहुत उत्सुक था। उसके बहुत से तो नहीं लेकिन जितने थे चुनिंदा दोस्त थे। वह दोस्त जो उसके दुख में भी शामिल होते थे। सुरेश ने उन्हीं दोस्तों को अपनी खुशी में शामिल किया। सुरेश खूब मन लगाकर अपना काम करता था लेकिन गांव का था और चालाक भी नहीं था। इसका नतीजा यह हुआ कि उसका काम बढ़ने लगा। हर कोई किसी न किसी तरीके से अपना काम उसको दे देता। सुरेश ठहरा शराफत का पुतला। वह किसी को मना नहीं कर पाता था। यही कारण था कि उसका काम इतना बढ़ गया कि वह परेशान होने लगा। उसका उत्साह और मनोबल अब कमजोर पड़ने लगा। ऑफिस में पूरा दिन काम और घर में सबके फोन आते रहते, मानो सुरेश के पास अपने लिए समय ही नहीं बचा हो। अब वो थोड़ा मायूस रहने लगा था। उसकी माँ से उसका यह हाल देखा ना गया। उसने एक दिन पूछ ही लिया, क्या बात है बेटा, आजकल उदास से रहते हो? सुरेश ने जवाब दिया, कुछ नहीं माँ, मैं ठीक हूं। शीला ने फिर पूछा, अरे बता भी, ऐसी क्या बात है? सुरेश बोला, कुछ नहीं माँ, बस ऑफिस की वजह से थोड़ा परेशान हूं। शीला ने फिर पूछा, ऑफिस में ऐसा क्या हो गया? सुरेश बोला, माँ, हर कोई अपना काम मुझे दे जाता है और मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं पाता हूं। शीला बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम जितना कर सकते हो कर दिया करो और बाकी सबको मना कर दिया करो। सुरेश, यही तो दिक्कत है माँ, मैं किसी को मना नहीं कर पाता। शीला ने कहा, वह तो ठीक है लेकिन खुद का ध्यान भी रखो। अगर खुद परेशान रहोगे तो उस काम का क्या फायदा? सुरेश बोला, क्या करूं माँ फिर मैं? शीला ने कहा, आराम से काम करो और जितना होता है उतना ही करो। सारा दिन लगातार काम करने का कोई फायदा नहीं। सुरेश बोला, ठीक है माँ। अब सुरेश को जैसे कुछ राहत मिली थी। मिलती भी क्यों नहीं, आखिर शीला ही तो उसकी प्रेरणा का स्रोत थी। अब सुरेश को भी धीरे धीरे दुनियादारी समझ आने लगी थी। उसने भी कुछ हद तक ऑफिस वालों को हैंडल करना सीख लिया था। एक दिन सुरेश जब घर पहुंचा तो उसकी माँ ने उसको बुलाया और कहा, बेटा, आज का दिन कैसा रहा? सुरेश बोला, ठीक था माँ। शीला बोली, तेरे फूफा जी आए थे, तेरे रिश्ते की बात कर रहे थे। अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो बताओ। सुरेश ने कहा, अरे माँ, कैसी बातें करती हो? मुझे पढ़ाई करते समय इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं ये सब सोच पाऊं। शीला ने कहा, तो फिर उस लड़की को देख लो, अगर पसंद आए तो बात आगे बढ़ाते हैं। बहुत दिनों से तेरे फूफा जी भी पूछ रहे हैं। सुरेश बोला, माँ आप देख आओ, अगर आपको पसंद है तो ठीक है। शीला बोली, नहीं बेटा, उम्र तुमको बितानी है, तुम्हारी पसंद होना ज्यादा जरूरी है। सुरेश ने कहा, अरे माँ, आज तक कोई गलत चीज आपने मेरे लिए पसंद की है जो ये करोगे? बल्कि मेरे लिए क्या अच्छा है आपको ज्यादा पता है। शीला ने सुरेश को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू खुशी के थे कि उसका बेटा उस पर कितना भरोसा करता है। खैर, अगली छुट्टी के दिन शीला सुरेश उस लड़की को देखने गए। लड़की बहुत सुंदर थी। उसका नाम रेखा था। उसका परिवार भी शालीन लग रहा था, तो शीला को रिश्ता अच्छा लगा। उधर सुरेश को भी लड़की पसंद आ गई। रिश्ता पक्का हुआ। कुछ समय के बाद दोनों की शादी हो गई। दोनों परिवारों में खुशी की लहर थी। शादी को 3 महीने बीत चुके थे। सब ठीक ठाक चल रहा था।
एक दिन रेखा की मौसी उससे मिलने आई। शीला ने उसकी आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उसके तेवर कुछ अलग ही थे। शीला को कुछ अटपटा सा लगा, लेकिन शीला ने सोचा ये कौन सी रोज रोज आ रही है। यही सोचकर उसने बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। लेकिन जब से रेखा की मौसी उसको मिलकर गई थी, उसके भी तेवर बदलने शुरू हो गए थे। गर्मियों के दिनों की बात है। जून महीना चल रहा था। सुबह के 10:30 बज रहे थे। घर का कुछ सामान और सब्जियां वगैरह आनी थी। शीला ने रेखा को कहा, बेटी चलो जरा बाजार होकर आते हैं, कुछ सामान भी लेना है, दोनों चलते हैं। तुम भी थोड़ा घूम लोगी बाहर और मेरा भी मन लगा रहेगा। रेखा बोली, नहीं माँ, बाहर देखो कितनी धूप है, मेरा सारा चेहरा खराब हो जाएगा, आप जा आओ। वैसे भी आप मेरी सुंदरता के बारे में समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप तो खुद सुंदर नहीं हो। शीला को बहुत अटपटा सा लगा। खैर, वो जाने के लिए तैयार होने लगी। जैसे ही वो घर से निकलने लगी, रेखा ने उसको आवाज दी, माँ। हाँ बेटी कहो, मेरे लिए यह क्रीम लेते आना। रेखा ने क्रीम का नाम लिखकर शीला को पकड़ा दिया। शीला उसको लेकर चल पड़ी। शीला पैदल बाजार की ओर निकल पड़ती हैं। पैसे बचाने के चक्कर में शीला पैदल ही जाती हैं। पैसे बचाने की उसकी पुरानी आदत थी। वो बाजार में पहुंचती हैं। पहले अपनी बहू के लिए क्रीम खरीदने का फैसला करती हैं। शीला कॉस्मेटिक की दुकान पर पहुंचती हैं। शीला रेखा द्वारा दी गई पर्ची को दुकानदार को पकड़ाते हुए बोली, भैया ये दे देना। दुकानदार, अरे आओ बहन जी, कैसे हो? ठीक हो भैया। बहन जी, एक और क्रीम आई है नई, उसका दाम भी इससे बहुत कम है। दुकानदार बोला, लेकिन मुझसे तो यही मंगवाई है बहू ने। शीला ने कहा। दुकानदार बोला, यह सस्ती वाली ले जाओ, अच्छी है। बहू एक बार लगाएगी तो उस महंगी क्रीम को भूल जाएगी। शीला बोली, ठीक है भैया, दे दो फिर। दुकानदार से क्रीम लेकर उसको पैसे दे देती हैं। अब शीला सब्जी वाले के पास जाती हैं। सब्जी वाले से सब्जी खरीदती हैं। अब वो किराने की दुकान की तरफ रवाना हो जाती हैं। किराने वाले के पहले के भी कुछ पैसे बचे हुए थे। उसने सामान डलवाया। दुकानदार बोला, बहन जी और बताओ सुरेश कैसा है? शीला बोली, ठीक है भैया आपकी दुआ से। दुकानदार, और बहू वह तो ठीक रहती हैं, सुना है उसकी मौसी आई थी। शीला, बहू भी ठीक है, हाँ आई तो थी एक दिन। दुकानदार, बहन जी जरा संभाल कर रखना बहू को उससे। शीला, क्यों क्या हुआ? दुकानदार, उसका ससुराल मेरी मौसी के पड़ोस में ही है, पूरे मोहल्ले में झगड़े पड़वा रखे हैं उसने। शीला, तो भैया पहले क्यों नहीं बताया, हम रिश्ता ही नहीं करते। दुकानदार, अरे बहन जी अब इसमें आपकी बहू की क्या गलती है, वह तो बहुत अच्छी हैं, आप कहीं ऐसा ना करो इसलिए ही तो बताया नहीं। और वैसे भी आपको उससे क्या लेना, बहू ठीक होनी चाहिए, बस उसको थोड़ा बहू से दूर रखना। पता चला उसकी बातों में आकर अपना नुकसान कर बैठे। दुकानदार की बातों में तर्क तो था। शीला, हाँ भैया ये तो ठीक कहा तुमने, चलो अब ध्यान रखूंगी। अब ये बताओ कितने पैसे हुए? दुकानदार, पैसे कौन सा भागे जा रहे हैं, 2000 ही हुए हैं, बाद में दे देना अगर नहीं है तो। शीला, नहीं भाई वह बात नहीं है, ये लो 3000 काट लो। दुकानदार, अरे 2000 ही हुए। शीला,